चलिए तो फिर आज के रीजनिंग का क्लास स्टार्ट करेंगे। ये रीजनिंग का हमारा तीसरा क्लास होने वाला है। इससे पहले 2 क्लास हो चुका है और 2 क्लास में हमने टाइप 3 तक देख लिया है ना। चलिए तो आज का हमारा रीजनिंग का क्लास में कोडिंग डिकोडिंग का कौन सा टाइप देखेंगे? टाइप 4। ठीक, तो टाइप 4 में हमारा क्वेश्चन नंबर पहला क्या बोल रहे हैं जी? आर्मी। देखो क्वेश्चन का फॉर्मेट कैसा होता है, हम हर बार बोल रहे हैं किसी सांकेतिक भाषा में आर्मी को 26/9/14/2 लिखा गया है। उसी सांकेतिक भाषा में बेस्ट को 25/22/8/7 लिखा गया है। तो बताइए उसी सांकेतिक भाषा या कोट भाषा में प्ले को क्या लिखा जाएगा? समझ आ रहे हैं? और सेम उसी फॉर्मेट में ये वाला क्वेश्चन रहेगा। ज्ञान को लिखा गया है 20/2/26/13 और हीरो को लिखा गया है 19/22/9/12। तो बताना है नरेंद्र को क्या लिखा जाएगा। समझ आ रहे हैं? देखिए कोडिंग डिकोडिंग में या रीजनिंग के किसी भी चैप्टर में आपको ध्यान क्या रखना है पता है? चीजों को पहले ध्यान से देखना है। जो आपको क्वेश्चन मिला पहले उसको ध्यान से देखना है। ध्यान से देखने के बाद में आपको कुछ ना कुछ तो चीज समझ में आ जाएगा। कोई चीज समझ में कब आता है? जब आपको चीजें पहले से पता हो। मुख्य बिंदु जो आपको हमने पहले क्लास में बताया था, पहले क्लास में बताया था नंबरिंग याद करना है, पहले क्लास में बताया गया है अपोजिट याद करना है। तो जिस स्टूडेंट ने नंबरिंग और अपोजिट याद कर लिया होगा उसको देख करके समझ में आ जाएगा कि ये 26 कैसे याद है। समझ आ रहे हैं ना? और जिसको नंबरिंग याद नहीं होगा, जिसको अपोजिट याद नहीं होगा, उसको समझ में ही नहीं आएगा। तो पहले तो बेसिक काम को करके आना है। तो बेसिक काम 3 है, एक नंबरिंग याद करना, दूसरा अपोजिट याद करना। समझ आ रहे हैं? अब ध्यान से यदि हम देखें तो यहां लिखा है क्या? ए, पहले से पहला। पहला नियम क्या बोलता है? पहले से पहला। तो पहले से पहला यदि जब हम देखेंगे तो यहां पे ए का मतलब होता है 1 और एक ए के जगह में यहां कितना लिखा है? 26। और 26 किसका होता है जी? जेड। 26 किसका होता है? जेड। ए का उल्टा जेड, ए का उल्टा जेड। तो यहां पर क्या किया है तो अपोजिट, लेकिन ए के जगह में जेड नहीं लिखा है बल्कि जेड का नंबरिंग डाल दिया है। और जेड का नंबर कितना होता है? 26। क्या आगे भी ऐसा है? तो बिल्कुल चेक करते हैं। जैसे यहाँ आर, अब आर का उल्टा क्या होता है जी? आई। हमने पढ़ा है आर का उल्टा आई, और आई का नंबर 9। तो यहाँ आई ना दे करके क्या दिया है? 9 दिया है। समझ आ रहा है? तो हमको ये पता चल रहा है कि इस साइड का जो भी अपोजिट होता है उस अपोजिट के नंबर को डाल रहे हैं। पक्का बात भाई। एम का उल्टा एन और एन के जगह में 14 दिया है। बी वाई का उल्टा क्या होता है? बी और बी के जगह में 2 दिया है। समझ आ रहा है अपोजिट, लेकिन अपोजिट के जगह में अक्षर न दे करके अंक दे रहा है। समझ आ रहे हैं? एक बार इसमें भी चेक कर लो, देख लो। बी, बी का उल्टा वाई और वाई का नंबर 25। ई का उल्टा भी और भी का 22। एच का उल्टा एच 60। याद आ रहा है? एच मतलब 8 और टी मतलब जी, टी जी उल्टा, टी का उल्टा जी और जी का कितना? 7, जी 7। याद आ रहा है? चलिए तो इस नियम से यदि हम चले तो बताइए ईमानदारी से पी का उल्टा क्या होता है जी? के, और के का 11। समझ आ रहा है? अभी इसमें उत्तर हमको नंबर को लेना है, इससे पहले हम लोग उत्तर अक्षर को लेते थे। समझ आ रही बातें? चलिए अब एल का उल्टा ओ मतलब 15। ए का उल्टा जेड, जेड मतलब 26 और वाई का उल्टा बी, बी मतलब 2। तो हमारा आंसर होगा 11, 15, 26, 2। समझ आई बातें? चलिए तो इस तरीके से ये अपोजिट वाला क्वेश्चन है। समझ आ रहे हैं? और सेम इसी फॉर्मेट से मेरे ख्याल से ये भी क्वेश्चन है, देख लेते हैं चेक करके। ठीक, अब बताओ यहाँ जी है, जी का उल्टा क्या होता है? टी। जी का उल्टा टी और टी का 20, टी 20। याद आ रहा है? ठीक है, तो जी का उल्टा टी, टी का 20। वाई का उल्टा बी, बी का 2। ए का उल्टा जेड, जेड का 26। एन का उल्टा एन और एन का 13। समझ आ रहा है?
वैसे ये भी देखो, एच का उल्टा क्या होता है, एस, और एस मतलब 19, ई का उल्टा वी मतलब 22, आर का उल्टा आई मतलब 9, और ओ का उल्टा एल, अरे एल ओ, ऐसा चुप हो जाता है, तो ओ का उल्टा एल, और एल मतलब 12। समझ आ रहा है? चलिए तो अब इसी फॉर्मेट में करते हैं। एन का उल्टा एम, मन याद है? तो एन का उल्टा एम मतलब 13, ए का उल्टा जेड मतलब 26, आर का उल्टा आई मतलब 9, ई का उल्टा वी मतलब 22, एन का एम 13 हो गया, डी का डब्लू मतलब 23, आर का आई मतलब 9, और ए का जेड मतलब 26। इतना लंबा मेहनत कराया है बाबू जी, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, 13, 26, 9, 22, 13, 23, 26। समझ आई बातें? आसान है, ठीक है। लेकिन आसान तब होगा जब आपको चीजें पता रहेंगी पहले से। आपको अपोजिट पता होना चाहिए ना, कि भाई किसका अपोजिट क्या होता है, फिर उस अपोजिट का हम नंबरिंग करेंगे। समझ आ रहा है? तो इस तरीके के क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते। चलिए अब आएंगे टाइप 5, ठीक। चलिए तो ये हमारा रीजनिंग का कोडिंग डिकोडिंग का कौन सा टाइप है, पांचवा टाइप। पांचवें टाइप में आपको इस तरीके के प्रश्न हम समझाने वाले हैं, तो एक बार ध्यान से क्वेश्चन को देखेंगे, जो भी पढ़ रहे हैं ना, बनाने का कोशिश करना है सबसे पहले, उसके बाद में जो हम बताएंगे उसको ध्यान से देखना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है, 20 को ये सब लिखा है, 11 को भी ये सब लिखा है, ठीक है। तो 12 को क्या लिखेंगे बताना है। एक को समझा रहा हूं, बाकी सब समझ आ जाएंगे, ठीक। अब ध्यान से देखना, ठीक है। कैसे देखना है, ध्यान से देखना, ठीक है। इधर दिल दिमाग गुर्दा हृदय लीवर जितना भी है सब इधर होना चाहिए, ठीक। तो यदि मैं ध्यान से देखूं तो मुझे क्या दिख रहा है, मुझे ये दिख रहा है कि ये जो 12 लिखा है ना, ये 12 इन्हीं दोनों के वर्ड से मिलाकर के बना, कोई अलग सा बाहरी दुनिया को वर्ड नहीं लिया। अक्षर जैसे टी, यहां टी है, डब्ल्यू ई एल एल भी ई और ई। सबसे पहले तो इसको पकड़ना है। कैसे पकड़ेंगे, तो देख के नहीं लग रहा है जी एक ही जैसा सब आ रहे करके, यार TWE ऐसा ऐसा कुछ इसके, क्योंकि यहां पर तो कोई अपोजिट वगैरह नहीं दिख रहा है ना भाई। टी का क्या होता है, जी, तो जी का क्या हो गया 8। चलो ये तो समझ आ रहा है। अब बताओ डब्लू का, हाँ G7, हाँ जी का क्या होता है 7। तो यहां तो नहीं फंस रहे अपोजिट वाला। तो जब अपोजिट नहीं आएगा ना, तो अपोजिट नहीं आएगा तो इसी देखना है क्या ये जो वर्ड है इन्हीं से तो मिला करके नहीं बनाया गया, बिल्कुल इन्हीं से मिला के बनाया गया। अब यदि ये जो वर्ड है इन्हीं से मिला करके बनाया गया है, तो हमको क्या चेक करना है, देखो इधर ध्यान से देखो, यहां टी है और टी के जगह कितना लिया है, तो क्या इसमें और कहीं पर भी टी है, ये नहीं हैगा, नहीं है ना। तो यहाँ टी का 8 लिया, तो यहाँ भी टी का 8 लिया है क्या, बिल्कुल। इसका मतलब टी जहां भी आएगा 8 लेना, ठीक है। और चेक कर लेते हैं, जैसे कि ई है, ई तो तीसरे नंबर पे ई का कितना लिया है 3, तो कहीं और ई है क्या, यहाँ है, तो यहाँ ई का कितना लिया है 3, और यहाँ भी ई का कितना लिया है 3। इसका मतलब ये हुआ कि जहां पे जो वर्ड आया है उसी वर्ड के नंबर यहाँ पे डाल। समझ आ रहा है, क्योंकि ये जो वर्ड है इन्हीं से बना है, तो इनका जो जो नंबर आएगा इसका नंबर आएगा। तो जैसे टी का कितना आया है जी 8, तो टी का यहाँ पे कितना आएगा 8। समझ आ रहा है। डब्लू का कितना है 6, तो यहाँ पे कितना आएगा 6। ई का कितना है 3, तो ई का कितना आएगा 3। एल का कितना है 2, एल का 2, तो यहाँ एल का कितना आएगा 2। वी, तो वी का कितना है जी 0, तो यहाँ पे कितना आएगा 0।
ई का कितना है 3, अभी हमने देखा तो ई का कितना है 3, तो इसका आंसर हो गया 8 6 3 2 0 3। आया समझ में, है ना? बोला था ना जब समझ आएगा तो एकदम आसान है करके, कुछ नहीं है, एकदम मूर्ख बनाने वाला क्वेश्चन है, ठीक है? तो हमको मूर्ख नहीं बनना है, किसको बनाना है? वो एग्जाम जो ले रहे हैं उसको बनाना है। हम तुम होशियार तो हम डेढ़ होशियार है ना, समझ आ रहे हैं? इस लेवल का आपको मतलब सिंपल से देखना है, देख करके जाना है कि ये देखने से समझ आ रहा है। अब वैसे ऐसा बन जाएगा, देखो यहाँ पे क्या लिखा है टाडा, और यहाँ क्या लिखा है मिंजुल, तो देखो एम ए डी यू आर ए आई, इसी से मिलके ये बना है। अब चेक कैसे करना है, 2 बार ए आया है ना, तो एक ए का यहाँ 8 लिया है तो दूसरा ए का भी 8, समझ आ रही है बातें? ठीक। और कोई देख लो जो डबल डबल आया होगा, और क्या है जी, और तो कुछ नहीं दिख रहा है, ठीक। तो ये तो ए से पकड़ में आ गए ना। चलो अब एम का कितना लिया है 3, तो यहाँ एम का कितना लेंगे 3, ए का कितना है जी 8, ये हो गया 8, डी का कितना है 9, ठीक। यू का कितना है 4, तो यू का 4 हो गया, आर का 7, ये 7 हो गया, और आई का 1, आई का 1, तो आई का कितना दिया है 1। तो इस तरीके से हमारा ये आंसर ए बचा है यहाँ, अच्छा हाँ ये ए बचा है, तो ए का कितना है 8, चलो तो ए का यहाँ 8 लिख देते हैं, और आई का कितना है 1, ठीक है भाई। तो इस तरीके से आंसर निकल गया 3 8 9 4 7 8 1, समझ आ रहा है? चलिए तो इसी तरीके से ये क्वेश्चन आपका बन जाएगा मेरे ख्याल से, इसका बना लेना आप लोग की, ठीक है ना? क्योंकि देखो गार गरिमा है ना, तो गरिमा का ये सारा चीज दिया है, जी का 7, ए का 2, टीना, तो टीना में क्या जोड़ना है मार टीना, तो देखो एक टीना यहां तक तो क्लियर है, तो इस टीना का तो ये सब आ जाएगा 8 4 8 2, ठीक है। अब मार, अच्छा 6 4, हाँ 6 4 8 2, 6 4 8 2, ये टीना का हो गया। अब मारना है टीना को, तो एम का 3, एम का 3, और ए का 2, आर का 5, तो ये बन गया फिर आपका आंसर 3 2 5 6 4 8 2, समझ आ गई बातें? तो ये है आपका कोडिंग डिकोडिंग का टाइप 5, जिसमें हमको केवल किसको देखना है, जो आपको अंक अक्षर दिया गया है उसको, उसी अक्षर को मिला करके तीसरा कोई अक्षर बनाएगा और उसका नंबर पूछेगा, तो उसी के नंबर को वहां पे डाल देना है, ठीक है? आगे समझ में? चलिए अब आती है टाइप 6। कोडिंग डिकोडिंग के अगला टाइप हमारा क्या है, टाइप 6, ठीक। टाइप 6 को अपने को देखो, ये क्वेश्चन है, इसको ध्यान से पहले देख के बनाने का प्रयास करना है, उसके बाद में हम जो बताएंगे उसको देखना है, ठीक, ठीक है ना? इस क्वेश्चन को देख के आपको देखो, कोडिंग डिकोडिंग के कोई भी क्वेश्चन को देख के पहले आपको ना ये कॉमन सेंस लगाना है कि किस क्वेश्चन में मुझे नंबरिंग की आवश्यकता होगी और किस क्वेश्चन में नंबरिंग की आवश्यकता नहीं होगी। और ये आपको कोई बता नहीं सकता, हमारा सेंस ऑफ ह्यूमर है, जितना ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उतना हमको खुद में समझ में आएगा कि कहाँ पे नंबरिंग की आवश्यकता होगी और कहाँ पे नहीं होगी। जैसे इस क्वेश्चन को यदि मैं देखूं ध्यान से, तो यहाँ पे अक्षर है पूरा, और यहाँ पर भी क्या है, अरे बोलो ना, अक्षर है ना, और यहाँ पर भी क्या है, कहीं पर कोई नंबर दिख रहा है क्या? तो जहां पे नंबर नहीं दिखता है ना, वहां पे चीजें कठिन हो जाती है। तो हमको क्या करना है, आसान करने के लिए नंबरिंग करना है। नंबरिंग हम क्यों कर रहे हैं, आसान करने के लिए, ताकि एक नजर में दिख जाए कि ये भैया कर क्या रहा है। तो इस क्वेश्चन को यदि मैं देखूं, इस टाइप के क्वेश्चन को, तो कहीं पर भी मुझे कोई भी नंबर दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा है। तो नजर आने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा, नंबरिंग करना। समझ आ रहा है? सबसे बेसिक चीज ही क्या है, नंबरिंग करना। उसके बाद में पहले से पहला, पहले का लास्ट, लास्ट से पहला, लास्ट से लास्ट, ये 4 के बाद में अपोजिट। समझ आ रही है बातें?
चलिए, तो सबसे पहले हम लोग क्या कर देते हैं, नंबरिंग। नंबरिंग करने के बाद में देखेंगे आगे क्या। समझ आ रहा है? अब मेरी गारंटी है नंबरिंग करने के बाद आपको खुद नजर आ जाएगा क्या होगा इसमें। ठीक, चलो करते हैं जी 7 1 4 5 14 8 22 19 1 6 12 15 23 18। समझ आ रहा है? अब नंबरिंग तो हमने कर लिया। अब देखो ध्यान से, एकदम ध्यान से देखो ना, इससे करते ठीक है। यहां पे 8 है 8, हाँ ठीक है। 8 कैसे आएगा जी? यदि मैं इन दोनों को जोड़ दूं, 7 और 1 22 कैसे आएगा? 18 और 4 को जोड़ूंगा, 18 4 और 19 कैसे आएगा? 15 4 19। मैं बोला था ना, नंबरिंग करने से चीजें दिख जाएंगी। मतलब दो दो अंक के, मतलब दो दो लेटर के अंक को जोड़ के एक तो बनाएंगे। जैसे 7 और 1 8, 18 4 22 और ये 14 और 5 19। तो हम भी वही काम कर देते हैं। अब इन दोनों को जोड़ो, फिर दो दो का जोड़ी बना दो। तो 12 और 6 18 और 18 का कितना आर हो गया, ठीक ना। अब इन दोनों को जोड़ो तो 5 और 3 8 और 2 1 3 38 हो गया। तो इन दोनों को मैंने जोड़ा तो आया कितना? 38। अब 38 तक तो होता नहीं है, 26 निकाल दो यहां से। तो 8 में 6 गया तो 2, 3 में 2 गया तो 1, आया कितना? अब 12 मतलब 1। समझ आ रही बातें? बोलोगे सर ये तो जोड़ के 38 हो गया, बिल्कुल होगा, 48 भी हो सकता है। 26 निकालो वहां से, ठीक। तो 26 निकाल दिए तो बचा कितना? 12। तो 12 मतलब एल। क्लियर है? चलिए अब इसको जोड़ो, 18 5 23 और 23 मतलब डब्लू। तो हमारा आंसर क्या निकल के आया? आर एल डब्लू। समझ आया बात? तो इस तरीके से आगे के सभी क्वेश्चन आपसे बन जाने चाहिए, ठीक ना। करके देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, टेंशन मत लो, सब बताऊंगा, ठीक ना। ये समझ आया? चलो तो नंबरिंग करें यहां भी आगे। चलिए तो आप नंबरिंग करते हैं, कितना हो गया? 13 15 15 14, ये कितना है? 4 6 6 5, यहाँ 12 9 7 8 20। ठीक है, चलो तो फॉर्मेट को अपनाते देखो। अब यहां पे दो दो को नहीं जोड़ा गया, उसी उसी को जोड़ दिया। 3 और 1 5 और 1 5 और 1 4 और 1 वहां दो दो को जोड़ा, यहां खुद को जोड़ दिया। समझ आ रहा है? देखो रीजनिंग मतलब दिमाग खराब करने वाली चीज, ठीक है। एकदम 6 5 करना है, 3 5 करना है, 5 50 जो मन लगे करो। आपको क्या लाना है? आंसर लाना है और उस नियम को पकड़ना है कि भैया किस नियम से ऐसा हो रहा है। मैं बोला था नंबरिंग, भाई यहाँ 4 कैसे आएगा यार? एम से 4 कैसे आएगा? 3 और 1 4 आएगा, उसी को जोड़ के ले आया हमने। 5 और 1 6, 5 और 1 6, 4 और 1 5। और हमने बोला था नियम यदि एक के लिए लग रहा है तो सबके लिए, तो सबके लिए लग रहा है ना। अब आपको लगेगा सर ऐसा मजाक कर रहे हैं आप, तो भाई मजाक क्वेश्चन कर रहे हैं, मैं थोड़ी कर रहा हूं। समझ आ रही बातें? ठीक है, देखो हमें हर तरीके की सिचुएशन से, हर तरीके की स्थिति से गुजर करके एग्जाम हॉल में जाना है। नॉर्मल से नॉर्मल कंडीशन, इजी से इजी कंडीशन और हार्ड से हार्ड कंडीशन। समझ रहे हो? क्योंकि जो एग्जाम में क्वेश्चन मिलने वाला है ना, वो ये सब नहीं मिलेगा। क्या गारंटी है कि क्वेश्चन आएगा एग्जाम में? कोई गारंटी नहीं। तो क्यों पढ़ रहे हैं? जो क्वेश्चन आने वाला है ना, उसको समझने के लिए इसको पढ़ रहे हैं, ताकि इसको मैं पढ़ के जाऊंगा, इसको समझ के जाऊंगा, तो जो क्वेश्चन मेरे आने वाले एग्जाम में ना, उसको मैं समझ जाऊंगा। और यदि मैं समझ जाऊंगा तो उसको बना लूंगा। इसीलिए तो आदमी साल साल 2 साल 3 साल 4 साल क्या करता है? रगड़ के मेहनत करता है। वो जो मेहनत करता है ना जिस क्वेश्चन में, वो क्वेश्चन नहीं आता है एग्जाम में, खास करके गणित और रीजनिंग में। जीएस है तो अलग बात है, जीएस में तो आएगा यार, वही चीज आएगा जो आप पढ़ के जाओगे। समझ आ रही बातें? लेकिन गणित रीजनिंग में सेम क्वेश्चन नहीं फंसेगा, लेकिन इस क्वेश्चन से वो जो आने वाला क्वेश्चन है
उसको समझा जा सकता, फिर वो बनेगा। समझ आ रही बातें? समझिए। तो इसमें अभी हमने दो देख लिए, देखिए यहाँ दो दो को जोड़ के लाया और इसमें खुद के नंबर को जोड़ के ला रहा है। ठीक, अब देखो इधर, तो 2 और 1 कितना होगा? 3। तो 3 का क्या हो गया? C। अब 9 में कुछ है ही नहीं तो क्या जोड़े? तो 9 का 9 सीधा, तो 9 का I। अब 7 में भी कुछ नहीं है तो 7 का 7। समझ आ रहे हैं? 8 में भी कुछ नहीं है तो 8 का 8। ठीक, और 2 और 0 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 2, और 2 मतलब B। तो हमारे आंसर क्या निकल के आया जी? CIGHB। आ रही बातें समझ में? पक्का? चलिए, तो वैसे ही अब इसको करके देखते हैं जी। चलिए, M का कितना होगा? 13, O का 15, C का 3 और K का 11। कौन 12 बोल रहे हैं? 11 होता है। ठीक है, D का 4, बोलो 6, 3, 4। नंबरिंग करें इसका 12, 15, 18, 4। बोलने से पहले हाथ चल जाना चाहिए आपको, ठीक है ना? शुरू करें। अब यहां पर देखो 3 और 1, 5 और 1, 3 का और 1 और 1 2। हाँ, ये मैं गलत लिखा हूं इसको। ये क्या है आपका? बी है, बी। क्वेश्चन ही गलत लिखा है। ठीक है, ये है आपका क्या? बी। अच्छा, इसीलिए गलत हो रहा था क्या? अच्छा चलो ठीक है, तो ये कितना हो गया? आप बी का कितना हो गया? 2। चलो, तो इसी बनाते हैं अब इसको। तो 2 और 1 कितना हो गया? 3। 3 का C, 5 और 1 6 का 1, 8 1 9 I, और ये 4 का 4, 4 मतलब D। तो हमारे आंसर क्या निकल के आ गया? CFID। CID मत बोले, ठीक है? CFID। क्लियर है? तो इस टाइप से हमको क्या समझ में आ रहा है? उसी के नंबर को जोड़ सकता है या किसी दो नंबर को जोड़ करके भी आपको क्वेश्चन दे सकते। देखो, हर क्वेश्चन में आपका लेवल धीरे 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 बढ़ते जाएगा। हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ नया मिलेगा। जब आप 25 से 30 प्रकार आप सीख के जाएंगे तो जो 31वां प्रकार का जो क्वेश्चन मिलने वाले एग्जाम में ना, वो इसी 30 क्वेश्चन का बेसिक रहेगा, आधार। यदि आप 50 तरीका सीख के जाओगे ना, समझ आ रहे? कितना तरीका सीख के जाओगे? 50 तरीका। तो एग्जाम में जो मिलने वाला है वो 51 है, लेकिन वो 51वां तरीका जो होगा इसी 50 तरीके का क्या होगा? निचोड़ होगा, आधार होगा। यदि आप 50 प्रैक्टिस करके जाएंगे तो 51 बनेगा। अब 50 प्रैक्टिस करके नहीं जाओगे तो ना तो ये 50 बनेगा ना वो 51 बनेगा। समझ आ रहा है? ठीक है, चलिए अब इसी में 2-4 क्वेश्चन और देख लेते हैं। तो टाइप 6 में हमने 3 क्वेश्चन देखा। चलिए 3 क्वेश्चन और देख लेते हैं, 4 5 6। खैर, क्वेश्चन हम जितना भी प्रैक्टिस करें उतना कम है जब तक आप घर में अपना सेल्फ स्टडी नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए और देख लेते हैं क्वेश्चन। जैसे कि क्या लिखा है यहाँ पे? मॉक। तो मॉक को क्या लिखा है? BN। लॉर्ड को क्या लिखा है बताना है। ओरल को ऐसा लिखा है, तो इसको बताना है, इसको बताना है, सबको बताना है। ठीक है, चलो तो देखते हैं। तो नंबरिंग कर दें। तो यहाँ M का कितना हो गया? 13, 15, 3, 11, ये 2 और ये 14। नंबरिंग करेंगे तो ये होगा 12, ये 15, 18 और ये 4। तो क्या दिख रहा है? हाँ, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 15 और 13 कितना हो गया? माइनस क्यों करें? अरे देखो, ये 15 है, ये 13 है। 15 और 13 कितना हो गया? 28। 28 हुआ ना, तो 26 निकाल दो तो बचा कितना? 2, और 2 का B। ऐसा आया है ना? मतलब इन दोनों को जोड़ना है। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो 11 और 3 14। दो दो को जोड़ना है। हाँ, कौन कहां से आया? ये 2 कहां से आया? तो वही 28 चला गया ना आगे यार।
जैसे कि एक्स वाई जेड ए बी सी ऐसे जाएगा ना चक्री क्रम में। तो ये 26 है, तो आगे जाएंगे तो ये 27 और ये 28, तो उसको हम 26 से माइनस ऐसा। ठीक, चलो तो देखते हैं आगे। तो इन दोनों को जोड़े तो 28 आया, तो 28 दो आगे गया तो 2 का कितना हो गया बी। अब 11 और 3 कितना हो गया 14, 14 का कितना एन। चलो अब इन दोनों को करो, 15 और 12 कितना हो गया 27, 27 मतलब 1। अब 27 में 26 निकालेंगे कितना बचेगा 1। अब 1 आया मतलब ए, और 18 4 22, और 22 मतलब भी, 22 मतलब भी। तो हमारा आंसर क्या निकल के आया ए भी। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो गया ए भी। ठीक ना, तो दो दो नंबर के यहाँ पे जोड़ के निकाला गया है। चलो अब इसको देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। तो क्या बोल रहा है कि चलो नंबरिंग करो। ओ 15 18 1 12, ठीक, यहां कर दो 23 18 9 20 20 5 और 14। ठीक, तो नंबरिंग करने से अपने को दिख तो रहा है, देखो 5 और 1 6, लेकिन 6 कहाँ है लास्ट में। 8 और 1 9, 1 का 1, 2 और 1 3। तो यहां पर भी जोड़ा ही गया है, लेकिन पीछे से शुरू किया है। कहां से शुरू किया है पीछे से। तो यहाँ पे देखो संबंध बनाना है शुरू का लास्ट से। तो 5 और 1 6 लास्ट में मिला, तो 3 और 2 5 लास्ट में जाएगा, 8 और 1 9 लास्ट में जाएगा, 9 का 9। ठीक है, 2 और 0 2, 2 और 0 का 2, 5 का 5, 4 और 1 5। तो हमारा आंसर निकल के क्या आ गया जी 5 5 2 2 9 9 5। समझ आ रहा है, इसमें भी जोड़ा ही गया वही चीज है, लेकिन लास्ट को लिया है इसमें। जैसे 5 और 1 6 लास्ट में, 8 और 1 9 लास्ट में, तो हम भी लास्ट से करेंगे। ठीक है, चलिए यहां पर देख लेते हैं। एम का कितना हो गया 13, ए का 1, एन का 14, यहाँ एस का 19, ये 9, ये 26 और ये 5, यहाँ पे 1 का 6, ये 9, इसका 21, ये भी 22 और इसका 5। तो देख लो यहाँ पे, हाँ इसको करना है ना ये वाला। तो 3 और 1 4, और 1 का 1, 4 और 1 5, 9 1 10, 9 और 1 कितना आया। अब 10 को फिर जोड़ेंगे, 1 और 0 तो कितना आएगा 1। ठीक है भाई, 9 और 1 कितना हुआ 10, अब 10 को फिर जोड़ेंगे, 1 और 0 तो कितना आएगा 1। ये समझ आ गया। 9 का 9, 6 और 2 8, 5 का 5। अब यहां पर चलो, अब जैसे 6 है तो 6 का तो 6 ही रहेगा, 9 का 9, 2 2 4, 5 का 5। तो हमारा आंसर कितना आएगा 6 9 4 5। यदि आपका प्रश्न में ये अंक दिया है तो उत्तर में भी क्या रहेगा अंक ही रहेगा। ठीक, अब मान लो बाई चांस अंक में ले दिएगा तो पता तो है यार, 6 का होता है एफ, 9 का होता है आई, और 4 का होता है डी, और 5 का होता है ई, कुछ भी बन जाएगा। ठीक है, चलिए तो यह है आपका प्यारा दुलारा टाइप 6, जिसमें हमने क्या किया नंबरों को जोड़ा, या तो खुद के स्थानीय मान को या तो एक दूसरे के स्थानीय मान को। ठीक है, चलिए अब बढ़ेंगे हम लोग कहा टाइप 7 की। ठीक,